नमस्कार, चलिए आज हम औसत एवरेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो औसत है, औसत निकालने का सूत्र क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो जो उसमें औसत में जो संख्याएँ दी रहेंगी, उनका हम सबसे पहले औसत निकालने के लिए उसमें संख्याओं का योग करेंगे और फिर उसके बटे में संख्याओं की कुल संख्या कर देंगे। जैसे देखिए, मान लो कि कोई संख्या है, अपन जैसे मान लिया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना? इसके ये तो संख्या होगी, तो इन सबका योग कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, संख्याओं की कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, ये कितनी है 5 है। तो संख्या कितनी है 5, तो 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। अब यदि इसको हम जोड़ते हैं तो आप जोड़ लीजिए ना इसको, 3 2 5, तो 5 5 10 हो गया, 4 1 5, टोटल कितना हो गया 15 हो गया, है ना? तो हम क्या करेंगे 15/5, 5 यानी 5 3 15, इसका औसत कितना आ गया 3। ये तो सिंपल है, बाकी इसमें आप नंबर कितना भी बढ़ा सकते हो। तो देखिए कुछ नोट्स दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है जानना, जिससे क्या है कि अपने को कुछ क्वेश्चन में सरलता हो जाएगी। जैसे पहला दिया है कि लगातार संख्याओं का औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5, यदि ये लगातार है तो इसकी अब औसत ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना अपने को, दो इधर का 5 है, तो दोनों का मिडिल यानी तीसरा अंक, ठीक है ना? दो इधर, तो तीसरा अंक क्या होगा, औसत होगा, जैसा कि ये तो अभी आपने निकाला ही था, है ना? इसके बाद जो दूसरा रूल इसमें है वो ये कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में एक निश्चित मान जोड़ा या फिर घटाया जाता है तो औसत में भी उतना ही मान जुड़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे कि अभी मैंने 1 से किया था, अब इसको हम 2 से करते हैं, तो कितना प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं। जैसे 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया। तो पहले अभी कितना आ रहा था एवरेज, 5 संख्याओं का 3 आ रहा था। अब जब इसमें हमने ऐड कर दिया तो सब में ऐड हो गया। अब इसमें भी एक ऐड कर देंगे तो इसका जो औसत है तो 4 आएगा, इसका मिडिल का 4 है। तो यही इसमें बात रहती है। अब इसी तरह तीसरा जो रूल दिया है कि यदि प्रत्येक संख्या को एक निश्चित मान से गुणा करें या फिर भाग दिया जाता है ना? तो औसत में भी उसी मान से गुणा या भाग दिया जाता है। तो यही फार्मूला है, सिंपल सा है, दोनों फार्मूले एक ही हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम जो है तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।